अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं कलेजी मसाला की रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आइए जी चलते हैं इसके लिए में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ भी जी, आपको सबसे पहले चाहिए चिकन की कलेजी हाफ के जी। आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 2 टीस्पून, धनिया पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा आपको चाहिए 1 टीस्पून, एक दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ऑयल आपको चाहिए हाफ कप, चॉप किए हुए टमाटर आपको चाहिए 2 से 3 मीडियम साइज़ के, एक प्याज चाहिए होगा छोटे साइज़ का, उसे आप इस तरह चॉप कर लें, 2 साबुत हरी मिर्चें चाहिए होंगी, धनिया आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पैन लेना है। सबसे पहले ऑयल शामिल करें और इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करें और इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए आपने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे जी देखिए, फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है, उसे भी आप लोगों ने हल्का सा सॉफ्ट करना है, आपने इसे कलर बिल्कुल भी नहीं देना। और यहाँ पे जी सॉफ्ट करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसकी हम लोग 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर शामिल करने हैं और फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें और इसके अंदर तकरीबन हाफ कप हम लोग पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है जले ना। अब इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करें, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करें और इसके बाद आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करना है। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप लोग इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स और शामिल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक है। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे जी देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह मसाला हमारा कुक हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने स्पून की मदद से इस तरह से टमाटरों को मैश कर लेना है ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाए। और यहाँ पे जी देखिए, हमने अच्छी तरह से टमाटरों को मैश कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग कलेजी शामिल करेंगे। कलेजी आपने बहुत अच्छी तरह साफ़ करनी है ताकि इसमें कोई भी ब्लड वगैरह ना हो। अगर खून लगा हो तो इसके अंदर से बहुत ही स्मेल आती है। बेशक आप लोग जितनी मर्ज़ी इसकी भुनाई कर लें, तो आपने अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। आपने यहाँ पे नोट किया होगा, मैंने अभी तक इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया, तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो आगे जाके आपको बताऊंगी। अब आपने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे जी देखिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसकी बहुत ही अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसमें से कोई भी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे आके हम लोग नमक शामिल करेंगे और आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पॉइंट पे आके हम लोग इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। नमक इस पॉइंट पे इसलिए शामिल करना है ताकि इसका कलर जो है वह मेंटेन रहे। अगर आप पहले डाल देंगे तो इसका कलर जो है ब्लैक हो जाएगा, इसलिए आपने इसका कलर भी मेंटेन रखना ज़रूरी है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। अब इसके अंदर आप लोगों ने 1 कप पानी शामिल करना है। 1 कप पानी शामिल करेंगे ताकि कलेजी जो है वो हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब आपने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करनी है और अब आपने इसे कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। और यहाँ पे जी देखिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह हमारी कलेजी जो है कुक हो चुकी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। अब आपने इसकी हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है जो वो हमारा ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको ड्राई नहीं करना। और यहाँ पे जी देखिए, हमने इसकी भुनाई कर ली है, तो यहाँ पे मेरा क्लिप मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, आपने सिर्फ गरम मसाला ऐड करना है और हरा धनिया ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जी देखिए, कलेजी है हमारी बिल्कुल तैयार। तो आई थी चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ये देखें जी, हमारे कलेजी मसाला की फ़ाइनल लुक बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।